जो कहानी आज आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हो सकता है पहले भी आप लोगों ने सुन रखी हो, और ये भी हो सकता है कि कई लोगों ने उसे ना भी सुना हो। लेकिन इस कहानी का जो मैसेज है वो बड़ा ही पावरफुल है, और हो सकता है कि आप में से कई लोग इस कहानी को सुनने के बाद भी उस मैसेज तक ना पहुंच पाए हों। इसलिए एक बार फिर से इस कहानी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने काम में बड़ा माहिर था, और उसका काम भी बड़ा यूनिक था। वो किसी भी तरह का लॉक बड़ी आसानी से खोल लेता था, फिर चाहे वो सेफ का लॉक हो, चाहे जेल का लॉक हो, घर का लॉक हो, कितनी ही हाई सिक्योरिटी का लॉक क्यों ना हो, वो खोल लेता था। और लोग हैरान होते थे कि वो ऐसा कैसे कर लेता है। वो अपनी इस महारत का इजहार हजारों लोगों के सामने भी करता रहता था। तो एक दिन एक ऐसा ही इवेंट रखा गया जिसमें उसने लोगों को अपनी महारत दिखानी थी। उस इवेंट में होना यह था कि उस शख्स को एक चैम्बर में बंद करके, लॉक करके, उस चैम्बर को पानी से भरे हुए एक स्विमिंग पूल के अंदर उसकी तह में रख देना था। और यूं स्विमिंग पूल के अंदर ही से उस आदमी ने उस चैम्बर का लॉक खोल के बाहर आना था। उस आदमी के पास दो ऑप्शंस रखी गई थी। पहली ये कि वो लॉक को खोले और बाहर आ जाए, और दूसरी ऑप्शन भी रखी गई थी कि अगर वो किसी तरह लॉक को नहीं खोल पाया और उसका दम भी घुट रहा है, पानी के अंदर अपना सांस रोकना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो अपनी हार को कबूल कर ले और एक इमरजेंसी रिंग बजाकर अपनी हार को एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं लॉक नहीं खोल सकता। तो उस आदमी को ऊपर खींच लिया जाएगा। उस आदमी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि वो ऐसा कर लेगा, लॉक को खोलकर बाहर आ जाएगा। बहुत सारे लोग वहां पर कैमरे साथ लेकर आए थे शूट करने के लिए। हजारों लोग जमा थे उस आदमी को देखने के लिए, और उन सबको भी यकीन था कि वो आदमी चैम्बर का लॉक खोलकर बाहर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। हजारों लोगों के सामने उस आदमी को चैम्बर के अंदर डाला गया। गेट बंद करके धीरे धीरे उस चैम्बर को पानी के अंदर उतार दिया गया और खेल शुरू कर दिया। लोग देख रहे थे, सब बड़े एक्साइटेड थे। सबकी नजरें पानी की तह के ऊपर जमी हुई थी कि किस तरह वो आदमी लॉक खोलकर पानी से बाहर आएगा। अब पानी के अंदर चैम्बर में मौजूद उस आदमी ने अपनी जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलना शुरू कर दिया। सेकंड्स चलते जा रहे थे। एक एक सेकंड उस आदमी के लिए बहुत टफ था, क्योंकि पानी के अंदर सांस रोकना और फिर इतना तवज्जो वाला काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग भी दम साधे पानी को देख रहे थे। उनकी नजरें पानी के ऊपर जमी हुई थी, लेकिन अभी तक वो आदमी बाहर नहीं आया था। सब लोग हैरान थे कि ये तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर लॉक को खोल लेता है, तो इस बार इतना टाइम क्यों ले रहा है। सेकंड्स बढ़ते गए, टाइम गुजरता गया, लेकिन वो आदमी लॉक ना खोल पाया। अब उसका दम घुटने लगा था, उसको बहुत परेशानी हो रही थी। उस आदमी ने अपना पूरा जोर लगा लिया, अपनी सारी ट्रिक्स आजमा ली। जो भी उसने सीखा था सारा कुछ उसने आजमा लिया, अपना पूरा दिमाग लड़ा दिया, लेकिन वो लॉक को नहीं खोल पा रहा था। आखिरकार उसको हार मानना ही ठीक लगा। उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार गया हूं। और फिर जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग बजाई, वो चैम्बर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। वो आदमी हार चुका था और वो बहुत दुखी था, बड़ा डिप्रेस फील कर रहा था। लोगों को फेस करते हुए उसको शर्म आ रही थी। वो हारे हुए अंदाज में चैम्बर के गेट की सलाखों को पकड़कर गेट के साथ ही बैठ रहा होता है। वो ऊपर नहीं देख रहा होता है, वो लोगों के साथ नजरें नहीं मिला पा रहा होता है। जैसे ही वो चैम्बर के गेट को पकड़कर नीचे बैठने की करता है, तो चैम्बर का गेट खुल जाता है। मतलब जैसे ही उसके गेट को पकड़ने से, नीचे बैठने से चैम्बर को हल्का सा पुश मिलता है, तो चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है। तब उस आदमी को पता चलता है कि गेट तो लॉक ही नहीं था, किसी ने उस दरवाजे को लॉक किया ही नहीं था। अब वो आदमी हैरान था कि ये सोच मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि शायद गेट लॉक ही ना किया गया हो। जब वो इतने ट्रिक्स लगाने के बाद लॉक को खोल नहीं पाया, उसे लॉक के खुलने की, चाबी के घूमने की आवाज नहीं आ रही थी, तो उसके दिमाग में एक बार भी क्यों नहीं आया कि शायद दरवाजा लॉक ही ना किया गया हो। दोस्तों, जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता।
दोस्तों, कई बार कुछ ना करना ही सलूशन होता है। कई बार ये देख लेना ही सलूशन होता है कि क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं। हम आसपास के लोगों से सुनते रहते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा कुछ करते रहो। बिजी लोगों की वैल्यू होती है, बिजी लोग बड़े लोग होते हैं। दोस्तों, बिजी रहना अच्छा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार कुछ ना करना भी बहुत अच्छा होता है। कई बार जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो भी सही होता है, क्योंकि तभी आपके जहन में ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी रहने के वक्त नहीं आ पाते। वो आदमी चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को खुश करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कि कैसे लॉक को खोलकर लोगों की दाद वसूल करने में इतना बिजी हो गया था कि उसके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दरवाजा लॉक ही ना हो। दोस्तों, इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बाज़ दफा हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा होता तो हम क्यों ठहर कर नहीं सोचते कि हमें असल में चाहिए क्या। क्या जो हम ढूंढ रहे हैं कहीं वो पहले ही तो हमारे पास नहीं है। कई बार यह भी जरूरी होता है कि कुछ ना किया जाए। कई बार यह भी जरूरी होता है कि ठहर कर सोचा जाए। जैसे हम लोग हैं ना, जिंदगी में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम खुशी की, सुकून की तलाश के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल हैप्पीनेस फिल्म के चूहे की तरह। अगर आपने वो छोटी सी फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, बहुत डीप मैसेज है उसके अंदर भी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लग्जरी लाइफ हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते। हम बिजी रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हमें खुशी नहीं मिलती। अगर हम एक पल के लिए रुक जाएं, हम कुछ भी ना करें, हम एक दफा उस दरवाजे को हिला कर तो देखें कि शायद दरवाजा लॉक ही ना हो। शायद जिस खुशी को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो हमारे आसपास ही हो। हमें बस उसका एहसास करने की जरूरत हो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।